हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये सुबह का टाइम था, करीबन 6:30 बज रहे थे। मैं 6 बजे उठ गई थी, ब्रश कर लिया था, नहा ली थी। उसके बाद देखिए मम्मा ने मेरे को बोला जाके ना कल के कपड़े जो सूख गए हैं उठा ला, नीचे रख दे, क्योंकि ये कपड़े ना फिर वैसे ही पड़े रहेंगे। मम्मा बोलते और कपड़े भी धोने हैं। तो मैं ये लेकर आ रही थी कपड़े। उसमें फिर मैंने चेक किया, ये जो सलवार थी ना ये थोड़ी थोड़ी अभी भी गीली सी लगी मुझे, तो मैं बाकी ले आई। मम्मा के एक्चुअली घुटनों में दर्द रहता है तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। मैंने कहा चलो मैं कर दूंगी। फिर मैं मम्मा को बोली कि मम्मी चलो मैं काम कर लूँगी, आप आराम कर लो, क्योंकि मम्मी के हाथ में भी थोड़ा सा आपको पता ही है वो हो रखा है, पका हुआ है। तो आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप डॉक्टर की क्यों नहीं लेके गए मम्मा को। एक्चुअली ना दवाइयाँ दिलवा रहे हैं वो डॉक्टर ने, मतलब ये होता है कि वो पहले सूखेगा, सूखने के बाद वो अपने आप पक के फूट जाएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कूलर भर रही हूँ क्योंकि 1-2 बाल्टी पानी की ऐड कर दूँ, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाती है तो मैं कूलर चला देती हूँ। थोड़ा विहान जब सोता है ना दिन में तब मैं चलाती हूँ 1.5-2 घंटा कूलर, और फिर रात को ही चलाते हैं उसके बाद तो हम। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये फ्लोर भी कितना मतलब काम का ये हो गया है। वैसे ना सच कहे ना, जो जिसका काम उसी को ही साजे कहते हैं ना। हम मिस्त्री भैया से जो मतलब जो चिनाई का मिस्त्री होता है ना, उससे हम टाइल वाला काम नहीं करवा सकते, और जो टाइल वाले मिस्त्री है उससे हम चिनाई वाला काम नहीं करवा सकते। ये एग्जाम्पल आप सामने देख लो। ये देखिए, ये जो साइड में जो छोटी छोटी ये दीवार बनाई थी ना, ये चिनाई के मिस्त्री ने बनाई थी। तो ये देखो कितने अच्छे से सीमेंट वीमेंट लग के बनाई थी। और जो अब ये छोटी सी ईंटें बची हुई थी, इसकी जो दीवार बनाई ना मुझे वो पसंद नहीं आई। मैंने भैया को भी बोला था, भैया बोलते कोई नहीं, बाद में कभी किसी और को बुला के ठीक करवा लेना। तो देखो कैसे ऊंचा नीचा सा सीमेंट छोड़ दिया भैया ने। मीन्स थोड़ा सा मैंने कहा था इसमें ना कम से कम थोड़ा सीमेंट और लगता है, इसमें और सीमेंट लग के ना ये पूरा इसको ना बराबर करना पड़ता है, मैंने देखा है करते हुए। बट चलो कोई बात नहीं, काम चलाऊ सा बना दिया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बनवाया है, ताकि विहान कई बार क्या होता है ना एकदम से घर से निकलता है और यहाँ मोटर चल रही होती है, गलती से देखो मोटर में करंट होता है तो गलती से पकड़ ना ले, मोटर वगैरह हाथ ना लगा ले, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है विहान के बचाव के लिए। और यहाँ पे ना आप कहोगे कपड़े हमेशा बाहर ही बैठ के धोते हो, तो हाँ जी कपड़े तो हम बाहर ही धोते हो। और आप कह रहे थे वॉशिंग मशीन होते हुए हाथ से कपड़े धोते हो। एक्चुअली मुझे तो हाथ से कपड़े धोने में मज़ा आता है, मतलब मुझे ना वॉशिंग मशीन चलाने से बढ़िया लगता है हाथों से कपड़े वॉश करना। मतलब मम्मा वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करते। सर्दियों में तो हाथ से बिल्कुल भी नहीं धोते कपड़े। अब तो मतलब अब लेकर आए हैं तो आगे से तो वॉशिंग मशीन में ही सर्दियों में कपड़े धोया करेंगे। और वैसे गर्मियों में तो देखो कभी कभी मूड की बात होती है, मैं धोऊंगी कपड़े तो मैं तो हाथ से ही धोऊंगी, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। बट हाँ मेरी मम्मी का है कि मेरी मम्मा अब वॉशिंग मशीन चला लेते हैं, उनको समझ आ गया है, चलानी आ गई है। तो यहाँ पे देखो विहान भी सो के उठ गया था और आते ही मेरी गोदी में जाके बैठ गया। मैं कहा चलो मैं काम कर रही थी, बट मैं काम में अधूरा छोड़ के मेरे को जाना पड़ा। एक बार करीबन कपड़े मैंने आधे थोड़े से वॉश करे थे, फिर पानी भर लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को ना एक बार अपना जो हमारा जो दूसरा बच्चा है छोटा सा, मेरा एक और भी बच्चा है, मैंने आपको बताया ना स्कूबी बन गया है, क्योंकि वो भी जो डॉग होते हैं वो भी हमारे बच्चे के समान ही होते हैं, तो उसको भी खाना देकर आना है, वो भूखा होगा। सुबह का नाश्ता ना मैं अपने घर से बना के उसको भिजवा देती हूँ, कभी कभी पापा जी भी दे देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे पहले आप देखिए मैंने अभी ये देखिए खाना बना दिया है। ये स्कूबी के लिए है, जो वो डॉग है ना उसके लिए मैंने ये रोटी बनाई है, अंडे वाली 2 रोटी हैं। तो इसको मैं पैक करके लेकर जा रही हूँ पापा जी के घर ना। मैं विहान को बिल्कुल दरवाजा हम बंद रखते हैं। अभी पता है क्या हुआ, इसके मैंने सैंडल पहना दिए विहान को, और मैं अपने सैंडल मतलब निकालने लगी। मैंने कहा मैं पीछे वाले रूम में गई, सिर्फ 1.5 या 2 मिनट हुए होंगे। ये जो बाइक खड़ी है ना यहाँ से थोड़ा पहले, मीन्स ये जो पक्का हो रखा है ये देखो इनका सामने वालों का, इसके सामने यहाँ तक खड़ा था, तेज स्पीड में भागा और चुपचाप निकल लिया है, बिना बताए भाग जाता है ये घर से। तभी मेरे को बहुत नज़र रखनी पड़ती है। और इसको सैंडल पहना दिए तो इसका मतलब इसको पता है अब मेरे को बाहर लेके जाएंगी, तो चुपचाप अपने आप भाग लिया। और इसके पीछे भागो ना, रुक जा विहान, और तेज हो लेता है। मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कि मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, बस अकेला निकल लेता है। ये बड़ा एक्सपर्ट है घर छोड़ के भागने में। तो विहान हेलो बोलो। इस पार्क से ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पता है आपको, जब मेरे हस्बैंड गुजरे थे, मतलब यूट्यूब पे आए मुझे 1.5 साल हो गए हैं, तो मैं क्या करती थी ना, इस पार्क में आके घंटों रोया करती थी। मीन सही में ये पार्क इसीलिए ना, जब भी मैं इधर से गुजरती भी हूँ ना मुझे याद आता है। यहाँ पे देखो इस तरीके से ना ट्रैक बना हुआ है सामने, ये वाला देखिए। ओहो मेरे से डब्बा गिर गया, मैं उठाती हूँ।
ये देखिए इस तरीके से जो ये ट्रैक बना हुआ है ना पूरा सर्कुलर, मैं इस पे घूमती रहती थी। और जब बारिश आती थी ना तो मैं यहाँ पे नंगे पाँव इधर सामने पूरा राउंड लगाती थी। और वो सामने आखिरी में आप देखोगे ना बैठने का अरेंजमेंट है इस तरीके से, तो मैं बैठ जाया करती थी यहाँ पे। तो इस पार्क से बहुत अटैचमेंट है मेरी, क्योंकि जहाँ पे ना कोई ऐसे कहीं कहीं ना ऐसे प्लेसेस हो जाते हैं जहाँ पे जैसे आप कई बार बैठ के जैसे रोए होते हो, इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, वो मेरी इस जगह से हो रखी है। तो अब बहुत मतलब अब जब मैं उस घर में रहने लग गई ना, अब जैसे खुद का लेके, तो उसके बाद मेरा इधर आना कम हो गया, वरना ये हमारे उस घर के बहुत नज़दीक था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तब तो मैं रोज़ ही हर रोज़ आती थी मैं इस पार्क में, हर रोज़। अजीब सा लगाव है मेरा इस पार्क में, अभी भी है। आजा बच्चे। तो यहाँ पे ना एक और ये गेट है, मैं इस गेट से एंटर किया करती थी। आजा अभी यहाँ चलते हैं, अभी यहाँ से हम अभी तो हम नानू के घर जा रहे हैं ना, तो यहाँ से निकल के बहुत यादें हैं यहाँ की। और यहाँ ना फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए इस तरीके के वाइट वाइट कौन से फ्लावर्स हैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर ही नहीं है, इधर बाहर निकल के भी हैं, इसी तरीके के लगे हुए हैं। चलो बाहर निकलेंगे बेटा। बर्तन देखिए मैंने सारे धो दिए हैं, और विहान के लिए मैंने यहाँ दाल बनाई है मूंग की। फिर घर आने के बाद देखिए फिर मैंने अपना जो मेरा पहला बच्चा है विहान है उसको खाना खिलाया। दूसरे बच्चे को मैं रोटी बना के लेकर गई थी, वो मैंने खिला दिया। तो अपने दोनों बच्चों का मैंने जब पेट भर दिया उसके बाद मैं फिर से काम पर लग गई, क्योंकि मेरे को कपड़े तो धोने थे, अब इनको ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी। तो ये देखिए पानी चला गया था, बट कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। 3 बाल्टी पानी की भर के गई थी कि आते ही कपड़े ना आधे धो दिए थे, आधे धोने थे पानी में से निकालने। तो ये देखिए मैंने कपड़े ना बाल्टी में ना मैं जब रखती हूँ ना तो निचोड़ने के बाद ही रखती हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि कपड़ों को बिना निचोड़े मतलब रखे जा रही है। अभी मुझे एक स्टैंड खरीदना है, मुझे मालूम है मेरे अभी मतलब ये एक स्टैंड वाला, मैं कितनी बार बोलती हूँ आपको, कब से बोल रही हूँ कि मुझे एक स्टैंड खरीदना है कपड़े सुखाने के बाद जैसे। लेकिन मम्मी कह देते हैं अरे काम चल तो रहा है, छोड़ना ऐसे कर देते हैं। तो कई बार माइंड से बस ऐसे हो जाता है। लेकिन देखो कभी भी चक्कर लगेगा कभी ना कभी, मतलब मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार तक का आ जाएगा ना शायद से, तो इतने तक का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर ही इतने सुखा लेती हूँ, अभी तो हमारा काम चल ही रहा है। तो अब जो कपड़े धोए थे, जो छोटे छोटे कपड़े थे विहान के, वो तो मैंने नीचे ही सुखा दिए। और जो बड़े बड़े कपड़े होंगे जैसे मेरे पजामा टी शर्ट, मैं तो भाई बहुत कपड़े, मतलब गर्मियों में तो ना मैं 3-3 जोड़ी कपड़ों की निकाल देती हूँ पूरा दिन में। मेरे ना 2 दिन के इतने कपड़े हो जाते हैं। मतलब सुबह रात को जो पहनती हूँ वो सुबह नहीं पहनूंगी, सुबह जो पहनती हूँ वो दिन में गर्मी लगेगी, नहाऊंगी तो फिर मतलब जब भी मैं नहाऊंगी ना अपने कपड़े मैं दूसरे पहनती हूँ। तो अब जैसे मैं अभी मैं नहा के आई हूँ, मैंने ये ड्रेस पहन रखी है। अब दिन में अगर 3-4 बजे मुझे गर्मी लगी, मुझे नहाना होगा ना, तो मैं ना टी शर्ट पजामा दूसरा पहन लूँगी। उसके बाद अगर रात को पहन रही हूँ फिर चेंज कर लूँगी। इस वजह से मेरे तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ अच्छा है जल्दी घिसेंगे कपड़े, जल्दी पुराने होएंगे, मतलब वरना ना बंदा ही हो जाता है कि यार कब तक उन्हीं कपड़ों को, मतलब होता है ना थोड़ा सा। तो ये कपड़े में वैसे तो मैं मतलब अपने कपड़ों की अच्छी केयर करती हूँ। वैसे मैं घर पर आपको पता ही है पजामा टी शर्ट यही पहनती हूँ, लोअर टी शर्ट। और जो मेरे बाहर अंदर के कपड़े हैं ना वो मैं घर में नहीं ज़्यादा नहीं पहनती, आपको भी पता है घर में ख़राब नहीं करती मैं अपने कपड़े, इसीलिए घर के कपड़े घर में पहनती हूँ। जो बाहर अंदर के कपड़े हैं वो मैं बाहर फंक्शन वगैरह पार्टी में या कहीं जाना आना होता है तब मैं पहनती हूँ। मेरे नए के नए रहते हैं कपड़े बिल्कुल। इवन मेरे ना आज से 5 साल पुराना सूट भी मैं आपको दिखाऊंगी ना, बिल्कुल नया, उसका कलर भी कभी फेड नहीं हुआ होगा, ऐसा रखती हूँ मैं अपने कपड़े बाहर के। तो जो बाहर पहनने के होते हैं ना कपड़े वो मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करती अपने। कभी बाहर जाना हो पहनूंगी, आते ही मैं दूसरा काम बाद में करूंगी, पहले अपने कपड़े चेंज करूंगी और अपने पजामा टी शर्ट पहन लूंगी। घर आते ही कपड़े मैं अपने ख़राब नहीं करती, उनके कलर देखना। मेरे इवन शादी की शॉपिंग के जो कपड़े थे आज से देख लो कितने साल हो गए, 5 साल हो जाएंगे, तो 5 साल पुराने कपड़े भी मेरे ऐसे के ऐसे रखे हैं एकदम नए के नए। तो यहाँ पे देखो विहान रोने लग गया था तो मैं विहान को भी ना अभी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर लेकर गई थी, अपने साथ ही ले गई थी अपने साथ ही। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको घुमाया था पर गर्मी ज़्यादा थी, तो बस यही कह रही थी कि गर्मी ज़्यादा थी तो घर ले आई थी। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है धक्के से। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं भूल गई, टीवी चल रहा था बहुत तेज़ वॉल्यूम में, गाने चल रहे थे। मैं यहाँ आपको बता रही थी कि ये देखिए गुलाब जामुन विहान के ये देखिए रखे हुए थे जन्मदिन के, और मैंने
मैंने विहान को खिला दिया था एक गुलाब जामुन। यहाँ मैं विहान के लिए पराठी बना रही थी क्योंकि मम्मी वहाँ दूसरे घर चले जाते हैं, तो मैं विहान के लिए खाना बना रही थी। ये 2 पराठी बनाई थी, एक मैं खा लूँगी, एक विहान को खिला दूँगी। दाल की सब्जी थी, दाल खा लेंगे। यहाँ मैंने एक हॉरर फिल्म चला दी थी दिन में, मैंने कहा चलो देखते हैं, तो करीबन 12 बज रहे होंगे और मैंने फिल्म देखी थी। द डार्क नाम से थी फिल्म, हॉरर साउथ इंडियन फिल्म थी, बट अच्छी लगी मेरे को, बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरीके से ना मैं थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेती हूँ, थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहता है, पुरानी चीज़ों में कम ध्यान जाता है। इसीलिए थोड़ा अपने बच्चे की भी टेक केयर करनी पड़ती है, ऊपर से घर की साफ़ सफाई, पूरा अच्छे से घर को टिप टॉप रखना, ऊपर से यूट्यूब का काम और दूसरे घर में भी काम चल रहा होता है। तो पूरा दिन ना सुबह उठती हूँ 6 बजे और रात के ना 11 बज जाते हैं, मीन्स मतलब 10 बजे मैं फ्री होती हूँ रात के। इतनी थक जाती हूँ ना रात को, मेरा मोबाइल भी चलाने का मन नहीं होता, मैं इतनी थक के बस सो जाती हूँ। फिर मैं बस यही मेरी दिनचर्या हो जाती है। और यहाँ पे देखो मैंने पजामा टी शर्ट ये देखो ना फिर से चेंज कर लिया, नहा के आई फिर कपड़े बदल लिए। तो चलिए जी इस वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक